गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान गोपाल कृष्ण इनका स्मरण करते हुए आज ये जो महापवित्र क्षेत्र है, इस महापवित्र क्षेत्र में भारती तीर्थ स्वामी जी तथा च विधुशेखर भारती स्वामी जी, इनकी कृपा से इस पामर को कुछ शब्द कहने की अनुमति मिली है। ये भाग्य है, सौभाग्य है। आज भागवत सप्ताह के अनुषंग से चले इस सत्र में सायंकालीन वेला में कुछ आचार धर्म जो वर्णाश्रम धर्म भागवत में बोले हैं, उनके बारे में थोड़ा सा चिंतन करना चाहता हूं। समस्त भागवत जो कहा है वो दशावतार कथा में कहा है, और दशावतार कथा में कहते हुए उनमें सब में ही फिर ऐक्य है। सब अवतार अलग अलग ढंग के हैं। उन अवतारों की कथाओं में अलग अलग रूप दिखाए हैं, फिर भी उनका जो मुख्य भाग है वो अनंत शक्ति बताने का भाग है। और अनंत शक्ति होते हुए भी हम कई कथाओं में देखते हैं भगवान श्री कृष्ण, इनकी कथा है। इस कथा में हम वो सौभाग्य देखते हैं। दशम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण जी की कथा आई। वो सुदामा जी को, अपने मित्र को मिलना चाहते हैं। मन से वो जानते हैं, और जानते हुए भी वो आने वाले हैं, ऐसा जानते हुए भी वो अपना जो गृहस्थ धर्म है वो पालन कर रहे हैं। वो जो झोंका है उस पर बैठे हुए हैं, और वो आनंद से भरे हुए हैं। तो उनको उनकी पत्नी पूछती है कि आज ऐसे आनंद भरे तुम क्यों हो? तो वो बोले, आज सुदामा जी आने वाले हैं, और सुदामा जी आने वाले हैं तो आने से पहले उनका मन भी, देखो यहां पर हम गृहस्थाश्रम का जो धर्म है, कोई ऊंच है कोई नीच है। भगवान श्री कृष्ण सकल गुण संपन्न है। सुदामा, उसके पास कुछ भी नहीं है। उसके पास कुछ भी नहीं होते हुए भी वो अपने इस कपड़े में जो पृथुक है, पोहे जिसको मराठी में बोलते हैं, वो लेके आए हैं, और वो भगवान जी को खिलाना है। वो जानते नहीं कि ये खाएंगे या नहीं खाएंगे, लेकिन वो लेके आए हैं, और भगवान जानते हैं उन्होंने कुछ लाया है। फिर भी उनमें संवाद जो है वो अलग तरह का है। वहां पर जो भागवत में कथा आई है उसमें जो संवाद आया है, ये सब है ना, ऐक्य भाव दिखाता है। भगवान जानते हुए भी कुछ बोलते नहीं, और शिष्य या सहाध्यायी होते हुए भी सुदामा जी कुछ बोलते नहीं है। तो हमें इन कथाओं से क्या लेना है? इन कथाओं से भगवान का आचरण कैसा है
मित्र के प्रति आचरण कैसा है, पत्नी के प्रति आचरण कैसा है, अपने शिष्य के प्रति आचरण कैसा है, और ये सब वर्णाश्रम धर्म में बताया गया है। हर एक ने आचरण कैसा चाहिए करना चाहिए, चाहे ब्रह्मचार्य आश्रम हो, चाहे गृहस्थाश्रम हो, चाहे वानप्रस्थाश्रम हो, संन्यास आश्रम हो, इन सभी आश्रमों के आचार थोड़े थोड़े भिन्न है। कैसा आचार करना है ये सब इधर भागवत में बताया है। तो ये सभी बताते हुए देखो, भगवान व्यास ने ये सभी चरित्र, दशावतार चरित्र, भगवान श्री कृष्ण जी का चरित्र सभी यहां पर दिया है। वेद काल में, वेदों में जो आचार बताए हैं, उसके बाद में उपनिषदों में जो तत्व बताए हैं, इन सब तत्वों को अगर समझना है तो हमें भागवत में जाना पड़ेगा। वेद का जो तत्वज्ञान है उसकी भाषा अलग है, वो हम नहीं समझ पाते, क्योंकि हमें तो वो जो वेदों की भाषा है उसका अध्ययन करने के लिए 12 साल लगेंगे। उसके बाद में हम उसके अर्थ के लिए संस्कृत का ज्ञान लेंगे, फिर संस्कृत का ज्ञान लेकर उसका समन्वय साधेंगे, तो हमें वेद का अर्थ कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर भगवान स्वलीला करके दिखाते हैं कि मैंने ऐसा वर्तन किया है, तुम ऐसा करो, अगर ये लीला करके दिखाते हैं तो हमें समझ में आता है कि हम कैसा वर्तन करें। अगर हमारा भगवान का मित्र आता है तो भगवान द्वार पर जाते हैं, तो हमें हमारा मित्र आता है तो हमें क्या करना है, द्वार पर जाना पड़ेगा। मैं चाहे वो भगवान क्यों न हो, भगवान हमारे मित्र है, सुहृद है, तो हमें क्या करना होगा, हमारा स्थान छोड़कर द्वार पर जाना पड़ेगा। और द्वार पर जाने के बाद भगवान और हमारी दृष्टि मेल खाएगी और उस समय हम भगवान से कुछ बात कर सकेंगे, उनसे मिलाप कर सकेंगे। इसलिए भगवान ने ऐसी कथा करके दिखाया है। ये 2 ही अध्याय में सुदाम की कथा ये है, लेकिन फिर भी उस कथा में जो वर्णन आया है, भगवंत का गृह जो है उसको जो बताया है उधर, वो कैसा है, उसको जो वारा डालते हैं उसकी व्यवस्था कैसी है। भगवान माने कि सर्वतंत्र स्वतंत्र है, भगवान श्री कृष्ण सर्वतंत्र स्वतंत्र है। उनको अगर व्यवस्था चाहिए तो कैसी है, वो सब इधर बताई है। उसके ही अनुसार हम भगवान के अगर घर में जाना चाहेंगे तो हमें कुछ पांव चल के जाना पड़ेगा। अगर मित्र बन के भगवान को अगर हमें भगवान के पास जाना है तो हमें भी उठकर चलना पड़ेगा। यही कथा में संदर्भ दिया है और कहा है। वो सुदाम से बात करते हैं और गृहस्थ आश्रम जैसी बात करते हैं, उसको कुशल पूछते हैं। तो वर्णाश्रम धर्म में भी बोला है कि किसको कैसा कुशल बोलना चाहिए, किसको कैसा कहना चाहिए। किसी को शर्म कहा है, किसी को वर्म कहा है। ऐसा कहकर अगर हम बुलाएंगे तो हम एक मिक के पास मिलजुल जाएंगे। यही सब भागवत में
गृहस्थाश्रम के जो सभी नियम है वो बताए हैं। क्यों बताए हैं? हम स्मृति पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, वो सब पढ़ के भी फिर भागवत अगर पढ़ते हैं तो क्या होता है? मन को शांति मिलती है। और भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा चरित्र किया है। भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र होते हुए भी अपने मित्र के लिए उठकर जाते हैं, तो हमें भी ऐसा करना चाहिए, ये हमें उससे पता चलता है। अगर हम ज्ञान रखते हैं स्मृति ने क्या बोला है, श्रुति ने क्या बोला है, लेकिन उसका घर में एक छोटा बालक रहता है, वो किसका देखकर कार्य करता है? अपने पिता को देखकर कार्य करता है। मनुस्मृति में एक श्लोक आया है, तेन मार्गेण यायात येन मार्गेण पिता यायात, तेन मार्गेण यायात येन मार्गेण पितामहो यायात। जिस मार्ग से अपने पिता गए हैं, जिस मार्ग से अपने पितामह गए हैं, उस मार्ग से बच्चे ने जाना चाहिए। ये बताते हुए, ये बताने के लिए हमारे जो पिता स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है, वो हमें जो सिद्धांत बताते हैं सभी, वो खेल करके दिखाते हैं। चाहे वो रास क्रीड़ा हो, चाहे वो अपने मित्र से संवाद हो, चाहे वो और कोई हो, सभी क्रीड़ा करके दिखाते हैं। वो भगवान जो है वो बहुत बड़े खिलाड़ी है। खिलाड़ी शब्द का अर्थ अलग है, लेकिन यहां पर खिलाड़ी शब्द का अर्थ ऐसा अभिप्रेत है कि भगवान क्रियाकलाप करके, खेल करके दिखाते हैं। वो अपने को सिद्ध करके देखते हैं। अपने भाई से बर्ताव कैसा करना है, अपने बहन से बर्ताव कैसा करना है, ये सब दिखाते हैं। ये सब यहां पर भागवत में बताया है। और आचार्य से कैसा बर्ताव करना है, ये महर्षि सांदीपनि के समीप में जाकर उन्होंने दिखाया है। ऐसे सारे आचार बताए हैं। यहां पर जो मुझे वेला मिली है, उस वेला के अनुसार चलना चाहिए। कालो ही सर्वतंत्र स्वतंत्र, भगवान श्री कृष्ण भी काल है। उन्होंने ही जो मुझे वेला दी थी, उस वेला में मैंने, मेरे पास जो एक श्लोक बताता हूं, यदत्र सौष्ठवं किंचित गुरोरेव में नहीं, यदत्र असौष्ठवं किंचित तन्ममैव गुरोर नहीं। इस न्याय से मुझे जो वेला मिली थी, उस वेला में मैंने जो टूटे फूटे शब्द बोले हैं, उनमें से जो अच्छे हैं, जो भगवान की लीला है, वो अच्छे शब्द हमारे गुरुजनों ने, मानो कि हमारे भारती तीर्थ स्वामी जी ने या विद्या तीर्थ स्वामी जी ने जो कभी कभार बोले थे, वही शब्द हमने हिंदी में अनुवादित करते हुए बोले हैं। और जो यहां पर असौष्ठव है, मैंने जो बोलते वक्त जो कुछ गलत बोला है, कृष्ण को विशेषण लगाना चाहिए, विशेषण के बिना कृष्ण को बोलना नहीं चाहिए, ऐसा नियम है। फिर भी मैंने विशेषण नहीं लगाया और कृष्ण ऐसा कहा, यो जो असौष्ठव हुआ वो मेरा है, ऐसे मान के मैं वो स्वीकार करता हूं, गुरुओं का आदर करता हूं और भगवान को एक प्रार्थना करता हूं। आज 10 निमेष मिले हैं, कल कभी कभार तुम्हारी कृपा से यहां पर कुछ अधिक वेला मिले तो तुम्हारे ही गुण गाने में कुछ सौभाग्य मिलेगा। ये जीवन
वहां सफल होगा जहां भगवान के चरणों पे लीन होकर हम उनकी ही कृपा कथा बताते रहे। हमारे ही देश में हमारा सौभाग्य हो, ऐसा भगवान के चरणों में आशीर्वाद मांगते हुए मैं विराम करता हूं।